हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 धार्मिक सुधार आंदोलन हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। और इनके संस्थापकों को हम ट्रिक के साथ याद करेंगे। बहुत आसान सी ट्रिक है और उसके बाद हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर आप SSC एनग्रेव सर्च करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर में जाकर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप अपना गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो SSC एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे बढ़िया जो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है वो ये है दोस्तों, आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हो। मतलब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद जो आपको पसंद आते हैं टीचर उनसे पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे और आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए SSC एग्जाम के लिए अलग अलग मंथ के लिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दिए हैं। अगर आप 12 मंथ का यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको फीस पड़ती है 6,000 रुपये। और यहीं पर दोस्तों अगर आप ये कोड यूज़ करते हो लॉजिक लाइव तो यहाँ पर दोस्तों आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है और आपकी फीस पड़ेगी 5,400 रुपये ओनली। तो बहुत सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 4 धार्मिक सुधार आंदोलन लिए हैं जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन और प्रार्थना समाज। ये दोस्तों इनके संस्थापक हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों अगर आपके पहले से ही ये बिना ट्रिक के याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके याद नहीं है तो आप इस ट्रिक से इन्हें याद कर सकते हैं। बहुत आसान सी ट्रिक है। देखिए आपको ये शब्द याद रखने हैं दोस्तों। जैसे कि पहला है यहाँ पर, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो देखिए ब्रह्म समाज का आपको ब्रह्म लेना है, पहला शब्द ब्रह्म, और राजा राम मोहन राय का राजा। तो इन दोनों को मिलाकर एक शब्द बनता है ब्रह्म राजा। तो बहुत आसानी से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं। ऐसे ही अगला शब्द है आर्य दया, राम विवेक और प्रार्थना आत्मा। दोस्तों इन शब्दों से ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। जैसे कि देखिए ब्रह्म राजा, तो ब्रह्म से ब्रह्म समाज और राजा से राजा राम मोहन राय। तो अगर आपको ये शब्द याद है तो बहुत आसानी से आप इनके संस्थापक याद कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? राजा राम मोहन राय। अब अगला शब्द है आर्य दया। तो यहाँ पर देखिए आर्य समाज का पहला शब्द ले लिया गया है आर्य, और स्वामी दयानंद सरस्वती का यहाँ पर दया। तो दया शब्द यहाँ पर उठा लिया, तो यहाँ पर ये शब्द बन गया आर्य दया। तो आर्य दया बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। अगला शब्द है दोस्तों राम विवेक। तो देखिए रामकृष्ण मिशन में राम पहला शब्द है यहाँ पर, देखिए राम, तो राम यहाँ पर ये उठा लिया पहला, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद में से विवेक उठा लिया, तो राम विवेक एक शब्द बना लिया हमने। तो आपको ये शब्द याद रखना है। इस शब्द की सहायता से आप इस राम से याद कर लेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेक से स्वामी विवेकानंद। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला शब्द है प्रार्थना आत्मा। तो देखिए यहाँ पर यह है प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज में से प्रार्थना उठा लिया और आत्मा राम पांडुरंग में से यहाँ पर आत्मा उठा लिया। तो प्रार्थना आत्मा एक से ही शब्द लग रहे हैं, प्रार्थना आत्मा, प्रार्थना आत्मा। तो इस तरीके से दोस्तों इन शब्दों को आप 2-4 बार बोलेंगे तो बहुत आसानी से ये शब्द आपके याद हो जाएंगे और इन शब्दों से आप इनके संस्थापक भी याद कर लेंगे। तो ये काफ़ी आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से आप इनके संस्थापक याद कर सकते हैं। अगर बिना ट्रिक के पहले से ही आपके याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है तो ये ट्रिक आप यूज़ करिए, बहुत आसानी से इन्हें याद कर लेंगे आप। चलिए एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। तो किन्होंने की थी? राजा राम मोहन राय ने। तो इसे याद कैसे करेंगे? तो मैंने आपको क्या पहला शब्द क्या बताया था? ब्रह्म राजा। ब्रह्म से ब्रह्म समाज और राजा से राजा राम मोहन राय। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसके संस्थापक याद कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए ब्रह्म राजा। ब्रह्म से ब्रह्म समाज, राजा से राजा राम मोहन राय। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से उसका आंसर बता देंगे। अब देखिए कोई भी आंदोलन होता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो आंदोलन छेड़ा जाता है। तो देखिए इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। कौन सी बुराइयां थीं? जैसे कि देखिए सती प्रथा, बहुविवाह, जातिवाद, अस्पृश्यता। देखिए उस समय के हिंदू समाज में कुछ ऐसी बुराइयां थी या ऐसी गलत परंपराएं थीं। तो इन गलत परंपराओं को दूर करने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो इनके उद्देश्य भी आपको याद होने चाहिए। और देखिए अगला पॉइंट है
राजा राम मोहन राय ने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1817 में डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय ने 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की और इन्होंने संवाद कौमुदी का भी संपादन किया था। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया था और पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, उस समय जो हिंदू समाज में बुराइयां थीं या गलत परंपराएं थीं, उन गलत परंपराओं से उस समाज को जागरूक करा था। तो इसलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु ये भी कहा जाता है इन्हें। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता का भी सम्मान इन्हें प्राप्त है। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है भारतीय पुनर्जागरण का जनक, ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपना दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1833 में लंदन में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। और देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। अब हम देखते हैं आर्य समाज को। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में की गई थी। ये आपको याद होना चाहिए। अब इसे कैसे याद करेंगे, मैंने आपको क्या शब्द बताया था इसके लिए, आर्य दया। मैंने आपको बताया था आर्य दया। तो आर्य से आप याद करेंगे आर्य समाज को और दया से दयानंद सरस्वती को। ठीक है, पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बहुत आसानी से आप आर्य दया से याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन में मूल शंकर के नाम से जाना जाता था और इनके गुरु थे बिरजानंद। ठीक है, अब इसका क्या उद्देश्य था, देखिए, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था इन्होंने और भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया था और पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना। तो ये देखिए इस आंदोलन के उद्देश्य थे, आपको इनके उद्देश्य पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने बाल विवाह, पुरोहित व्यवस्था, विधवा व्यवस्था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया था। तो देखिए, ये सब परंपराएं आपको पता होगा गलत ही परंपराएं हैं, इनका विरोध किया था इन्होंने। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा था और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था और वेदों की ओर लौटो का इन्होंने नारा दिया था। तो ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल ठीक से याद होने चाहिए। और देखिए, 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है, देखिए, समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने छुआछूत और जन्म के आधार पर जाति प्रथा की आलोचना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला था जिन्होंने किसी कारणवश कोई और धर्म स्वीकार कर लिया था। मतलब किसी के दबाव में आकर या किसी मजबूरी की वजह से कोई और धर्म अगर उन्होंने अपना लिया था, तो शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत उन्हें फिर से हिंदू धर्म में आने का मौका मिला था। और देखिए अगला पॉइंट है, श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं रामकृष्ण मिशन को। तो इसके लिए मैंने क्या शब्द बताया था आपको, राम विवेक। राम से रामकृष्ण मिशन और विवेक से स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इस तरीके से इसके संस्थापक कौन हुए, स्वामी विवेकानंद। तो आप बहुत आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, विवेकानंद ने 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी और 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, 1897 में। अगला पॉइंट है, 1900 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद विश्व के धर्मों के इतिहास पर चर्चा हेतु पेरिस गए थे। अगला पॉइंट है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत कराया था। और देखिए, स्वामी जी के भाषण के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो ये सब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना समाज। तो इसके लिए मैंने आपको क्या शब्द बताया था, प्रार्थना आत्मा। प्रार्थना से प्रार्थना समाज और आत्मा से आत्माराम पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, आत्माराम पांडुरंग।
इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इसकी स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। अगला पॉइंट है महादेव गोविंद रनाडे और आरजी भंडारकर भी इसमें बाद में शामिल हुए थे। दोस्तों इसका क्या उद्देश्य था? देखिए, इस समाज का उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन देना था। तो ये दोस्तों मैंने आपको 4 धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताया था। अब हम टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन ठीक से हो पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सबसे स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको बताया था ब्रह्म समाज, उसका उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शनों को पढ़िए। अगर आपने वीडियो को ठीक से देखा है तो बहुत आसानी से इसका आंसर बता देंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक सुधार करना। तो ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था? तो बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं, बहुत आसानी से आप इसका आंसर बता देंगे अगर वो ट्रिक आपको याद होगी। तो रामकृष्ण वाला शब्द क्या था दोस्तों? राम विवेक। तो राम से रामकृष्ण मिशन और विवेक से स्वामी विवेकानंद। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। तीसरा क्वेश्चन है आर्य समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसके लिए क्या शब्द था दोस्तों? आर्य दया। तो आर्य दया आपने एक ही शब्द याद करा था, आर्य से आर्य समाज और दया से दयानंद सरस्वती। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो वीडियो में मैंने आपको बताया है स्वामी दयानंद सरस्वती की ये रचना है सत्यार्थ प्रकाश, इसे याद कर लीजिए ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वां, इसका आंसर आपको बताना है, तो कमेंट करके इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुत आसान सा है, वही चारों शब्द याद करिए और इसका आंसर बताइए। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर बता पाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।